सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है इस कुछ नहीं से सब कुछ बना हुआ है। हमारे चारों तरफ एक खाली स्पेस है और हम अंतरिक्ष में देखते हैं। अंतरिक्ष को कहते हैं स्पेस। स्पेस मतलब होता है खाली जगह। तो लगता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यही सब कुछ है। इस कुछ नहीं से सब कुछ बना हुआ है। यही स्पेस, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसी स्पेस के अंदर है। इसी को कहते हैं निरंकार। यही है निरंकार। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, एक दिन चमक मिटेगी इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखी जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का, ये तीनों भी मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये न वस्तु दृष्टमान है, कहते जिनको माया है, दसवां ब्रह्म इन सब से न्यारा इनके बीच समाया है। यह सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ, इसको ही कहते हैं निरंकार। यानी शहंशाह जी ने पूरा समझा दिया। संपूर्ण अवतारवाणी संख्या 10 में हमें इस बात का ज्ञान दिया गया और हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इशारा किया गया कि यही निरंकार है जो पूरे यूनिवर्स में समाया हुआ है। जमी जमा के बीच में समस्त एक जोत है, न घाट है न वाद है, न घाट वाद होत है। कि ये इनफाइनाइट, पूरे इनफाइनाइट में ये स्पेस है। ये खाली जगह है और इस खाली जगह को कहते हैं खालिक। खाली यानी कालिमा। हम देखते हैं ना पूरा ब्लैक, पूरा अंतरिक्ष जहाँ पर लाइट नहीं जाती वहाँ पर ब्लैक होता है, कालिमा छाई रहती है पूरा। तो इसी कालिमा को कहते हैं काली। काली शब्द महाकाली, काली माता, यानी क्या है जो कालिमा पूरे यूनिवर्स में इनफाइनाइट में जहाँ जहाँ प्रकाश नहीं फैल रहा वहाँ कालिमा है, काला छाया हुआ ब्लैक है पूरा। तो इसी को कहा गया है खाली और काली। यही है खाली, यही है काली। ये जो खाली जगह है, पूरा स्पेस है, पूरा यूनिवर्स है। हम देखते कितने स्टार हैं पूरी यूनिवर्स में, इनफाइनाइट में बहुत सारे सितारे हैं। हमारा जो सूरज ये भी एक सितारा है, स्टार है। तो सूरज की जो रोशनी है वो धरती तक आती है। ऐसे कितने यूनिवर्स होंगे, कितने सूरज होंगे, कितने चांद होंगे, कितने सितारे होंगे। बहुत सारा यूनिवर्स में, दिमाग के बाहर है पूरा ये। आज साइंस विज्ञान खोज रहा है, लेकिन शहंशाह जी ने समझा दिया कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। अकला सोचा पहुंच न सकड़ मेहरा दी बेहद ते, मेहर करे थे आप स्वामी रंग बहाले गद्दी थे। ये दिमाग के बाहर है क्योंकि इनफाइनाइट है। इसके बारे में हमारी सोच विचार बुद्धि नहीं पहुंच सकती। तो हमें इसी निरंकार के बारे में बताया गया है। यही निरंकार है, इसका कोई रूप रंग नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि बिना पैर के चलता है ये, बिना हाथ के ये काम करता है, बिना कान के सुनता है। सहनसारी समझा रहे, रूप रंग आकार सिनारे करुला का प्रणाम तुम्हें। यानी ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है और यही सब कुछ है। जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है। यही खाली है, यही खालिक है, यही काली है, यही महाकाली है। यूनिवर्स इनफाइनाइट, यानी पूरे ब्रह्मांड में जर्रे जर्रे में यही निरंकार है। इसी निरंकार से सब कुछ बना हुआ है। इस कुछ नहीं से सब कुछ बना हुआ है। और ये जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है। और ये रहमतों से भरा हुआ है। जो हमारे चारों तरफ स्पेस है, ये अंतरिक्ष है, ये खाली जगह नहीं, रहमतों से भरी हुई है। ये हर रूप में प्रकट है। इसको हम जिस रूप में मानेंगे ना, उसी रूप में ही प्रकट है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तते मनुष्या पार सर्वसा। हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस निरंकार के अनंत रूप हैं, ये बहुरूपी है, इसके बहुत सारे रूप हैं। जो इसको जिस रूप में मानता है उसी रूप में ये निरंकार प्रकट होता है। जो जिस भी देवी देवता की पूजा करता है, आज देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, हर जगह मंदिर हैं और हर मंदिर में अलग अलग मूर्तियों की पूजा होती है। तो ये श्रद्धा वान लभते ज्ञानम, भगवान कहते हैं कि श्रद्धा जिसके पास जिस देवता के प्रति है, जिस देवी के प्रति है, तो उसी रूप में मैं उसको फल देता हूँ। मैं हूँ निराकार, सब मुझ निराकार की पूजा करते हैं, लेकिन वो देवी देवता के रूप में मुझे मानते हैं। भगवत गीता का चौथा अध्याय पढ़ना चाहिए सबको, उसमें पूरा क्लियर है, भगवान ने सब क्लियर किया है। यो यो याम याम स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम तमेत कौनते सदा भाविता। यानी जो जो जिस जिस देवी देवता की पूजा करता है, मैं उसी देवी देवता के प्रति उसकी आस्था श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। अब कोई किसी भी रूप में माने, वो मुझ निराकार को ही मानता है, लेकिन वो मेरे अविनाशी रूप को नहीं जानता है। तो सब कुछ निरंकार है, एवरीथिंग इज निरंकार, सब परमात्मा, सारे रूप परमात्मा के ही है। सदगुरु हमें इसके अविनाशी रूप के साथ जोड़ते हैं, इस निरंकार के साथ ब्रह्म ज्ञान देते हैं, इशारा करते हैं ये निरंकार है, यही सब कुछ है। जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है, इस कुछ नहीं से सब कुछ बना हुआ है। यही खाली है, यही खालिक है, यही काली है, यही महाकाली, यही सब कुछ है। सब कुछ निरंकार है, हर रूप में निरंकार की ही पूजा हो रही है। तो ये हमें इशारा दिया गया और हमें ये बात सदगुरु कृपा से समझ में आई है, यही निरंकार है। क्योंकि ज्ञान क्या है, ये समझ है, जानकारी है। तो ये सदगुरु कृपा से समझ में आ जाता है, लेकिन इसके लिए हमारे मन में प्यास होनी चाहिए, परमात्मा से मिलने की प्यास होनी चाहिए, तब ये समझ में आता है। और यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। परमात्मा के सिवा सब कुछ भ्रम है, सब भ्रम भ्रांतियां हैं। निरंकार के सिवा जो कुछ भी है सब झूठ है, सब इल्यूजन है, सब माया है। परमात्मा के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है, हर रूप परमात्मा का है। तेरा रूप है ये संसार, ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो भी दिख रहा है, सब प्रभु की ही रचना है। सबको बनाने वाला ये निरंकार है, इस कुछ नहीं से सब कुछ बना हुआ है। इसी निरंकार ने सबको बनाया हुआ है। तो जो इस निरंकार को जानते हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है, उनको समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी नहीं है यही सब कुछ है। हमारे चारों तरफ स्पेस है, खाली जगह है, जो रहमतों से भरी है। इसी निरंकार का ध्यान करना है। तो इन निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, ये बहुत पास है। हम मोबाइल जब देखते ना, हमारे और मोबाइल के बीच में निरंकार है ये, यानी सारक से भी निकट है। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, समझ उसी को जिस पर गुरु की रहमत हुई। ये पलकों से भी पास है, सांसों के भी पास है, करीब से भी करीब है, बिल्कुल करीब है ये। इसीलिए कहते जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। और इसी निरंकार का ज्ञान हमें दिया गया है। तो जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो इस बात को समझते हैं कि इस कुछ नहीं से सब कुछ बना हुआ है, इसी ने सब कुछ बनाया हुआ है। जो कुछ भी नहीं यही सब कुछ है। लेकिन जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा को सीमित जगह मानते हैं कि परमात्मा केवल मंदिर में ही है, या परमात्मा केवल मस्जिद में ही है, या परमात्मा केवल चर्च में ही है, या केवल गुरुद्वारे में ही है। लेकिन ज्ञानी के लिए हर जगह है ये, क्योंकि गुरु ने ज्ञान की नज़र दी। और जब ज्ञान की नज़र मिलती है ज्ञान चक्षु से, ये हर जगह नज़र आता है, कण कण में नज़र आता है। कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चंगोर निहारूं, तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों मति तुम ही, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तो ही, दसवां दौरा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी भूली अपना वेश। सदगुरु ने ज्ञान की नज़र दी, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, गुरु कृपाते संत
भेटिए नानक मन प्रकाश कि मन प्रकाशित हो गया, ज्ञान की नज़र मिल गई। अब हर जगह केवल निरंकार दिखता है और ये मालूम पड़ गया कि हर चीज़, हर जगह सब कुछ निरंकार है। निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। इस कुछ नहीं से सब कुछ बना हुआ है। जो कुछ भी नहीं यही सब कुछ है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।